प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आशा आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल मंगल होंगे। हम ऑनलाइन शिक्षण कर रहे हैं और ऑनलाइन शिक्षण में हम आपके पाठ 3 लोकतंत्र और विविधता पाठ के बारे में जो भूगोल जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का है यानी राजनीति का है उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने आपको अभ्यास के पहले 3 प्रश्न करवा दिए थे, समझा दिए थे पाठ पढ़ाकर। आज हम प्रश्न नंबर 4 से आगे आपके साथ रिवीजन करेंगे, उनको समझाएंगे। आशा आप उनको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 है, उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। इसमें सामाजिक अंतर गहरे सामाजिक विभाजन और तनाव की स्थिति पैदा करते हैं। इससे पहले क्या आएगा और फिर उसके बाद खालिस्तान है, सामाजिक और सामान्य तौर पर टकराव की स्थिति तक नहीं जाते। यही हमने पॉइंट्स आपको पहले भी करवाया था। इसमें आएगा अन्य अंतरों से में महत्वपूर्ण सामाजिक अंतर। तो ये अन्य अंतरों से महत्वपूर्ण, ये आपका बीच में पॉइंट आएगा। सामाजिक अंतर गहरे सामाजिक विभाजन और तनाव की स्थिति पैदा करते, यानी सामाजिक अंतर हम जो होते हैं वो सामाजिक विभाजन का काम करते हैं, परंतु सभी किस्म के सामाजिक अंतर सामान्य तौर पर टकराव की स्थिति पैदा नहीं करते। ये बात इसमें पूरी होगी। अब प्रश्न नंबर 4 से 5वें प्रश्न में है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। यानी एक बात गलत है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार सही नहीं है, बाकी जो स्टेटमेंट दे रखी हैं 4 उनमें से 3 सही है। तो उनमें से हम समझते हैं, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। यह बात सही है, इसलिए गलत नहीं है। दूसरा, लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। ये बिल्कुल सही है, लोकतंत्र में सभी लोग अपनी बातों को कह सकते हैं, तो ये बात सत्य है। तो ये भी उत्तर नहीं है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये भी बात ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को सामंजस्य करता है, सभी का विकास की बात सोचता है, सभी समूहों को महत्व देता है। तो ये बात भी सत्य है, परंतु ये उत्तर नहीं है। अगला है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज में को विखंडन की ओर ले जाता है। ये गलत है बेटा। सामाजिक सामंजस्य स्थापित करता, लोकतंत्र विखंडन नहीं करता, यानी टुकड़े नहीं करता। तो ये उत्तर होगा आपका घ। अगला प्रश्न है 6, निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार करें और उनमें से बताइए कौन सा सही है। पहला है, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। नंबर 1 ब है, यह संभव है कि एक व्यक्ति के कई पहचान हो। सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं। इस बयान में से कौन से बयान सही है? इन तीनों में से आपने बताना है, तो इनमें से कौन सा बयान सही है। पहले 2 बयान, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है, और दूसरा यह संभव है कि एक व्यक्ति के कई पहचान हो, यानी ख उत्तर होगा इसमें आपका। ए और ब दोनों विचार बयान सही है, बाकी तीसरा जो है सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं, यह बयान गलत है, विचार गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित बयानों की तार्किक क्रम में लगाएं और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही जवाब ढूंढें। प्यारे बच्चों, सामाजिक विभाजन की सारी राजनीतिक अभिव्यक्ति खतरनाक ही हो यह जरूरी नहीं है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी, हर देश में किसी न किसी तरह के सामाजिक विभाजन रहते हैं, दूसरी स्टेटमेंट। तीसरी, राजनीतिक हल सामाजिक विभाजनों के आधार पर राजनीतिक समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं, और चौथी, वह कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले सकते हैं। तो इसमें आपका उत्तर होगा ख, यानी सबसे पहले आएगा द,
कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले सकते हैं। पहला, इसी के साथ दूसरी कड़ी जुड़ेगी, हर देश में किसी न किसी तरह के सामाजिक विभाजन रहते हैं। फिर तीसरा है, सामाजिक विभाजन की सारी राजनीतिक अभिव्यक्ति खतरनाक हो या जरूरी नहीं है। और अंतिम होगा फिर आपका राजनीतिक दल सामाजिक विभाजनों के आधार पर राजनीतिक समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। तो ये इस तरह क्रमबद्ध रूप से जुड़ेंगे। अगला प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस देश के धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो इसमें आपका बेल्जियम है एक, दूसरा भारत, तीसरा है यूगोस्लाविया, चौथा नीदरलैंड। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया था, यूगोस्लाविया में जाति व धर्म के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। अब इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, एक पैराग्राफ दे रखा है, लेख दे रखा है को जो किंग जूनियर मार्टिन लूथर का है, जो 1963 में उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, और इसकी तुलना मैक्सिको ओलंपिक के साथ करनी है आपने। लेख को आप पढ़ेंगे अपनी पुस्तक से, इस 8-10 लाइन का है ये। उसके बाद हम इसमें इसके बारे में उत्तर बता रहे हैं आपको। इस लेख में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने रंग भेद व नस्ल भेद के खिलाफ आवाज़ उठाई। इसमें व्यक्ति की योग्यता व कार्य के आधार पर सबको सम्मान देने की बात कही है। रंग भेद नस्ल भेद के खिलाफ आवाज़ उठाई गई है। इस लेख का संबंध 1968 में के मैक्सिको ओलंपिक की घटना के साथ मेल खाता है, क्योंकि दोनों में ही रंग भेद का विरोध किया। मैक्सिको ओलंपिक में भी कार्लोस और मोरिस ने रंग भेद की नीति के खिलाफ पोडियम पर विरोध प्रकट करने के लिए अपने काले बिल्ले और काली मनकों की माया, जो अश्वेतों के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी, विरोध प्रकट किया था। तो इस तरह से दोनों ही संदर्भ एक ही है, दोनों का उद्देश्य एक है, सिर्फ रास्ते तरीका अलग अलग था। तो आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। आप इनको एक बार फिर पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे, और लिखने के बाद एक बार फिर रिवीजन करेंगे, तो आपको आशा है पूरी तरह ही समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद।